नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन सेशन में। जी हाँ बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेशन है ये प्रैक्टिस मॉक सीरीज चल रहे हैं और आज का जो प्रैक्टिस मॉक है वो मॉक नंबर 5 है। ठीक है, ये सेशन एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी करवाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके सामने। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी मुक्केबाजी और ऑप्शन डी क्रिकेट। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तीरंदाजी। संदीप कुमार, जिनका पूरा नाम है संदीप कुमार पाल, ये पहले जिम्नास्टिक में युवा राष्ट्रीय चैंपियन थे, लेकिन एक प्रशिक्षण के दौरान वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इसके बाद वह तीरंदाजी में अपना कैरियर बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश जिसका संबंध दक्षिणी भारत के केरल से है का नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। ऑप्शन ए है मणिपुरी नृत्य, ऑप्शन बी बिहू नृत्य, ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम और ऑप्शन डी भरतनाट्यम। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी से लिया गया है। मोहिनी का मतलब होता है मन को मोह लेने वाली और अट्टम का मतलब होता है नृत्य यानी कि नाच। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है तामलाडू, ऑप्शन बी सांगकेन, ऑप्शन सी रह और ऑप्शन डी मोपिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सांगकेन। अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जनजाति सांगकेन त्योहार मनाती है। यह त्योहार कई कैलेंडरों के नए साल से मेल खाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश की कुछ और जनजातियों और आसपास के समुदायों द्वारा भी यह त्योहार मनाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। जून 2023 में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता दी गई है? जी हाँ, ऑप्शन ए है शैम पित्रोदा, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी अजय बंगा और ऑप्शन डी विक्रम दोराई स्वामी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजय बंगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 के दौरान कृषि निर्यात डैश अमेरिकी डॉलर का हुआ है। ऑप्शन ए है 43.37, ऑप्शन बी 44.37, ऑप्शन सी 45.37 और ऑप्शन डी 34.37। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 43.37। चलिए अब अगला। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचे थे? ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2006। तो इसका सही आंसर होगा सी 2008। अभिनव बिंद्रा ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचे थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मुनीश कपूर, ऑप्शन बी मृदुल कुमार सग्गर, ऑप्शन सी जनक राज और ऑप्शन डी रवि एन मिश्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुनीश कपूर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 3 अक्टूबर 2023 में मुनीश कपूर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया था।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2024 से अविरल जैन को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ईडी में पदोन्नत होने से पहले जैन महाराष्ट्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत थे। चलिए अगला क्वेश्चन, बेरोजगारी दर की गणना डैश के अनुपात के रूप में की जाती है। ऑप्शन ए बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल, ऑप्शन बी नियोजित श्रमिकों और श्रम बल, ऑप्शन सी कुल जनसंख्या और श्रम बल, और ऑप्शन डी कुल जनसंख्या और बेरोजगार श्रमिकों। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल डैश की प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी भारत के कानून मंत्री। तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी यानी कि एजीआई के पद को देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में स्थापित करता है। भारत के महान न्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने डैश में बम फेंका था। जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था, घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। ऑप्शन ए है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव असेंबली, ऑप्शन बी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और ऑप्शन डी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जी हाँ, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। इनका उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरी सरकार को सुनाना था। चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आने से पहले अगर आपको ये सेशन में मजा आ रहा हो, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 11। प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? जी हाँ बच्चों, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी हॉकी, और ऑप्शन डी फुटबॉल। इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 की शुरुआत की है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 की शुरुआत की, जो SC, ST और BC समुदायों की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है ताकि उन्हें उनके घर का निर्माण करने या सुधारने में मदद मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन नंबर ए, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। कथन बी, राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है। इनमें सही कथन और सही कथनों को पहचानिए। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी केवल बी, और ऑप्शन डी न तो ए और नहीं बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अब अगला, मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा डैश को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया।
ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी समान गुणधर्म, ऑप्शन सी परमाणु संख्या और ऑप्शन डी मोलर द्रव्यमान। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी परमाणु संख्या। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बदलाव के बाद परमाणु क्रमांक को आधुनिक आवर्त सारणी का आधार माना गया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा था, वही आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है 6वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 5वां और ऑप्शन डी 8वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7वां। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर आता है। भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भी है। भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र डैश के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी तबला और ऑप्शन डी संतूर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संतूर। ठीक है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका जन्म 1938 में और निधन हुआ था 2022 में, भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए संतूर वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। वे एक प्रसिद्ध संगीतकार और संगीतज्ञ थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2023 और ऑप्शन डी 2003। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2023। भारत में हरित क्रांति के जनक मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन यानी कि MS स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। ठीक है, लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी राजस्थान। जी हाँ बच्चों, लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति जो है वो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में हुई है। यात्रा भारत के पूर्वी क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक कला मंच है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से हुई है। यात्रा एक नाट्य अभिनय है जिसमें संगीत, अभिनय, गायन और नाटकीय वाद विवाद होता है। पहले यात्रा के जरिए जन समूह को धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी दी जाती थी। ठीक है बच्चों, तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको इस सेशन में कोई सुझाव चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर लिखें। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद।